अब आपने नंबर तो जान लिया, लेकिन एंड में एक सफिक्स लगा रहता है, एच यू एच एक्स या फिर एच एस, इनमें से कौन सा वाला कंसिडर किया जाए। देखो यू एंड पी अगर लिखा है मतलब वो बैटरी ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, मतलब बैटरी बैकअप आपको बेस्ट मिलेगी, परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगी, स्मूथ मिल जाएगी, डे टू डे टास्क के लिए ये बेस्ट है। एंड जितने भी हेंस प्रोडक्टिविटी यूजर्स हैं जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके लिए इस तरह के सीपीयू या बोल सकते हो इस सीरीज के सीपीयू बेस्ट रहेंगे। फिर आते हैं दोस्तों एच एस, एच एंड एच एक्स पे। एच एस वाले एच से थोड़े नीचे रहते हैं बट अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एंड बैटरी बैकअप डेफिनेटली थोड़ी कम देते हैं कंपेयर टू यू एंड पी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एच पे चलते हैं। देखो एच सीरीज आपको तगड़ी परफॉर्मेंस देंगे, बैटरी बैकअप डेफिनेटली एच एस से आपको कम मिलने वाली है एंड एट द सेम टाइम ये थोड़े गर्म भी होंगे क्योंकि ज्यादा पावर ड्रॉ करते हैं। सेम वे एच एक्स जो होते हैं वो टॉप ऑफ द लाइन सीपीयूज होते हैं लैपटॉप में, मॉन्स्टर परफॉर्मेंस मिलने वाली है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दे देंगे आपको, बट एट द सेम टाइम बैटरी बैकअप सबसे कम एंड ये थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। तो अगर आप ये सीपीयू के साथ जाना चाहते हो तो मेक श्योर कि उस लैपटॉप के थर्मल्स भी अच्छे होने चाहिए। एंड ये सीपीयू मेनली थर्ड कैटेगरी वाले लोग यूज कर सकते हैं जो हमारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर्स हैं। एच एंड एच एस सीरीज में सजेस्ट करूंगा सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए, दैट इज क्रिएटिव यूजर्स। अब दोस्तों जो सीपीयू है वो कोर्स में भी डिवाइडेड रहता है, मतलब एक सीपीयू जितने ज्यादा कोर्स में डिवाइडेड रहेगा आप मान के चलो उतनी बेहतर मल्टी कोर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वो सीपीयू उतना बेहतर रहता है। लेकिन कोर्स भी फर्दर डिवाइडेड है परफॉर्मेंस कोर्स में एंड एफिशिएंट कोर्स में। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज i5 का एक 12 जनरेशन सीपीयू है, 1235U है, ये 10 कोर का सीपीयू, लेकिन U सीरीज का ये आपकी बैटरी ज़्यादा सेव करेगा। कैसे? क्योंकि इन 10 कोर्स में से ई कोर्स जो एफिशिएंट कोर्स हैं वो 8 होते हैं एंड सिर्फ 2 परफॉर्मेंस कोर होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेम i5 का 13 जनरेशन देखते हैं HX सीरीज में, लाइक 13450HX, ये भी 10 कोर का ही सीपीयू है, लेकिन इसमें अब 6 परफॉर्मेंस कोर होते हैं एंड 4 एफिशिएंट कोर्स। तो इस सीपीयू का मेन काम है परफॉर्मेंस देना एंड आपको बैटरी बैकअप इस सीपीयू में इतनी खास नहीं मिलेगी। और एक चीज, जब नंबर ऑफ कोर्स को आप कंपेयर करते हो तो सेम सीरीज में कंपेयर करना, मतलब U सीरीज के सीपीयू को U सीरीज के साथ एंड H सीरीज के सीपीयूज को H सीरीज के साथ। अब एक और चीज आपको इनमें मिल जाएगी, दैट इज क्लॉक स्पीड। ये जितनी ज्यादा उतनी आपके लिए बेहतर, लाइक 4.7 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज लागू होती है, दैट इज सेम सीरीज के सीपीयू को सेम सीरीज में ही कंपेयर करना। मतलब अगर 2 सीपीयूज हैं U सीरीज के, एक की क्लॉक स्पीड है 4.7 गीगाहर्ट्ज एंड दूसरे की क्लॉक स्पीड है 4.5 गीगाहर्ट्ज, तो जो 4.7 गीगाहर्ट्ज का U सीरीज है वो दूसरे U सीरीज से बेटर परफॉर्म करेगा। सेम कॉन्सेप्ट आप H सीरीज, HX सीरीज एंड HS सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हो। अब एक थंब रूल मान के चलो, जिस सीपीयू की मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर रहती है वो सीपीयू एडिटिंग, AI/ML के काम, डेटा एनालिसिस, इन सारे कामों में बेटर रहता है। एंड जिस सीपीयू की सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है वो जनरली वेब ब्राउजिंग, डे टू डे टास्क एंड गेमिंग के लिए बेटर रहता है।